इंडिया का कानून जानते हो? मैं एक माइनर हूँ, अभी तक 18 साल की नहीं हुई। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम, फिर दिल पुकारता है ये, आजा मेरे सनम। कहते हैं कि कर्म करने पर ही किस्मत बनती है, लेकिन क्या अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि माँ बाप के कर्म बच्चों के काम आते हैं और उन्हें तरक्की दिलाते हैं। अब 90 के दशक के बहुत से सितारे आज भी पर्दे पर छाए हुए हैं। उनकी पहली फिल्म से लेकर अब तक की फिल्मों के गाने और किरदारों को फैंस भूल नहीं पाए हैं। लेकिन वो 90 के दशक का एक एक्टर जिसने बिल्कुल नई एक्ट्रेस के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया, और वो एक्ट्रेस तो सुपर डुपर स्टार बन गई, लेकिन वो एक्टर कुछ ही फिल्मों बाद गायब हो गया। आखिर कौन था ये फिल्मी सितारा जिसका चमकता करियर अपने ही पिता की वजह से डूब गया? दरअसल 21 अक्टूबर 1970 को जन्मे कमल सदाना आज अपने जन्मदिन को शायद ऐसी खुशी मना पाते होंगे, क्योंकि उनका 20वां जन्मदिन इतना खौफनाक था जिसको भुला पाना शायद उनके लिए मुश्किल होगा। बात दरअसल 21 अक्टूबर 1990 की है, जब कमल सदाना अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर उनके पिता भरत सदाना शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचे थे। ऐसे में उनका कमल की मां सईदा सदाना से झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उन्होंने सईदा को गोली मार दी, जिसके बाद कमल की बहन बचाने आई तो उन्हें भी गोली लग गई। इस तरह कमरे से एक के बाद एक गोलियों की आवाज ने कमल को हैरान कर दिया। इसलिए तब कमल दौड़कर उनके कमरे की तरफ बढ़े तो देखा कि उनके पापा भरत सदाना उनकी मां सईदा सदाना और बहन नम्रता पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। इसलिए पिता ने जब कमल को देखा तो उन्हें भी मौत के घाट उतारना चाहा, लेकिन कहते हैं ना जाको राखी साइया मार सके न कोई। पिता ने उन पर भी गोली तो चलाई, लेकिन गोली उनकी गर्दन को छूकर निकल गई और वे बाल बाल बच गए। इस तरह फिर सब पर गोलियां चलाने के बाद भरत सदाना ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। वैसे कमल के पिता भरत सदाना कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि वे बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उन्हें दो भाई, यह रात फिर ना आएगी, उस्तादों की उस्ताद, विक्टोरिया नंबर 203 और प्रोफेसर प्यारेलाल जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। बस इस तरह फिर 1990 में परिवार के खत्म हो जाने के बाद कमल ने किसी तरह खुद को संभाला और बॉलीवुड में कदम रखा। मैं प्यार करने वाला हूँ, मैं प्यार करूँगा। अब पिता भरत सदाना क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, इसलिए उन्हें बगैर स्ट्रगल के ही फिल्म मिल गई। उनकी पहली फिल्म बेखुदी रही, जो 31 जुलाई 1992 को रिलीज हुई थी, और इसमें कमल सदाना के साथ काजोल, तनुजा, विजेंद्रा घाटगे, फरीदा जलाल, राजेंद्र नाथ व कुलभूषण खरबंदा समेत कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन एक्शन क्राइम रोमांस से भरपूर बेखुदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, और करीब 1 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 75 लाख की कमाई के साथ फ्लॉप साबित हुई। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान आज भले ही सुलझे और बेहद शांत एक्टरों में गिने जाते हैं, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दिनों में सैफ के दिलो दिमाग पर स्टारडम काफी हावी था। और भला हो भी क्यों ना, नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर के जो बेटे हैं। ऐसे में उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे बचपन से ही लग्जरी लाइफ जीते थे। उन्हें स्टार किड्स होने का काफी गुमान था। इसके साथ ही कुछ डायरेक्टर्स को पता था कि पहले से जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखने वाले नवाब के शहजादे जब फिल्मों में आएंगे तो उन्हें देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की लंबी लाइन लग जाएगी। इसलिए फिर कुछ ऐसा ही सपना डायरेक्टर राहुल रवल ने भी देखा था। हालांकि फिर इसके बाद आगे जो हुआ वह काफी दिलचस्प है, क्योंकि दरअसल डायरेक्टर राहुल रवल ने सैफ पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाकर बेखुदी फिल्म से बाहर कर दिया। इस बारे में खुद नवाबजादे ने ही अपने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया है कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे डायरेक्टर राहुल रवल को उन पर गुस्सा आ गया और उन्हें फिल्म से निकाल दिया। सैफ ने बताया कि जिस दिन उन्हें फिल्म से बाहर निकाला गया उस दिन फिल्म के गाने की शूटिंग हो रही थी। वे अपनी को स्टार काजोल संग गाने की शूटिंग कर रहे थे। इस गाने में एक जगह गाते हुए उन्हें झूठे आंसू बहाकर अपना दर्द चेहरे पर दिखाना था, लेकिन सैफ ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन वे हर बार फेल रहे। बस फिर ऐसा देखकर डायरेक्टर राहुल रवल को लगने लगा कि सैफ का ये फिल्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बाद उन्होंने सैफ को अपनी फिल्म से बाहर निकाल दिया और कमल सदाना को साइन कर लिया। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये है कि सैफ को फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे काम नहीं करना। इसके अलावा सैफ ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वे इस फिल्म को साइन करने से कुछ समय पहले इंग्लैंड से लौटे थे। शायद इसलिए चेहरे पर जो भाव डायरेक्टर देखना चाहते थे वे ला नहीं पा रहे थे। हालांकि डेब्यू फिल्म से इस तरह बाहर होने के बाद उन्हें काफी तकलीफ भी हुई थी, क्योंकि स्टार किड्स होने के बावजूद उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा था। इसलिए उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और फिर दोबारा किसी डायरेक्टर को ऐसा करने का मौका नहीं दिया।
बता दे सैफ ने इसके बाद यश चोपड़ा की 1993 में आई फिल्म परंपरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। डायरेक्टर राहुल रवैल ने सैफ को बेखुदी फिल्म से बाहर क्यों निकाला, इस पर तरह तरह की बातें सामने आती रही हैं, मगर सबसे खास बात यही है कि वे सैफ के रवैये से खास तौर पर अनप्रोफेशनल बिहेवियर से खासे परेशान हो गए थे। सैफ फिल्म के सेट पर भी बहुत देरी से पहुंचते थे। कहा जाता है कि एक बार तो उन्हें सेट पर सोता देखकर राहुल रवैल उनसे इतने खपा हुए कि आखिर में उन्हें सैफ को फिल्म से निकालना पड़ा। मगर सैफ की मां शर्मिला टैगोर ने डायरेक्टर राहुल रवैल को ये बात पहले ही बता दी थी कि नवाब पटौदी के बेटे सैफ देर से जागते हैं और वे सुबह जल्दी सेट पर नहीं आ पाएंगे। हालांकि फिर राहुल रवैल को लगा कि शायद शूटिंग पर वे ऐसा नहीं करेंगे, मगर वे गलत साबित हुए। वैसे सैफ को फिल्म से निकालने के बाद राहुल रवैल ने कुछ और एक्टरों के बेटों को लॉन्च करने पर विचार किया था। वे कबीर बेदी के बेटे को लॉन्च करना चाहते थे, मगर उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। जिसके बाद राहुल ने चंद्रचूड़ सिंह का ऑडिशन लेने से लेकर राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार और यहाँ तक कि सलमान खान के सबसे छोटे भाई सोहेल खान से भी मुलाकात की, लेकिन मामला जमा नहीं। सो इस तरह फिर उन्होंने गुजरे जमाने के सफल डायरेक्टर ब्रिज सदाना और एक्टर सईदा सदाना के बेटे कमल सदाना को बेखुदी फिल्म में काजोल के साथ लॉन्च किया। बेखुदी फिल्म का मुहूर्त शॉट मुंबई के आरके स्टूडियो में हुआ था। शूटिंग पर काजोल की मां तनुजा और सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर भी मौजूद थी। दोनों अपने बच्चों को फिल्म में डेब्यू करते देखकर बहुत इमोशनल थी और उनकी आंखों में आंसू थे। वैसे बता दे बेखुदी फिल्म का मुहूर्त करला पर राहुल रवैल की 1983 में आई फिल्म बेताब से स्टार बनने वाले सनी देओल और अमृता सिंह ने दिया था। हालांकि फिर रोचक बात यह हुई कि इस मुहूर्त क्लब के दौरान ही सैफ अली खान की मुलाकात अमृता सिंह से हुई थी। वो भी उनके दीवाने बन गए थे। इसलिए डायरेक्टर राहुल रवैल ने भले ही सैफ अली खान को इस फिल्म से बाहर निकाल दिया, मगर अमृता से सैफ की मुलाकात पहले तो दोस्ती, फिर प्यार और आखिर में शादी में बदल गई थी। इस तरह देखा जाए तो बेखुदी फिल्म की रिलीज से पहले ही अक्टूबर 1991 में सैफ अमृता शादी के बंधन में बंध गए थे, जबकि अमृता सैफ से कोई 12 साल बड़ी है। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और 2004 में दोनों का तलाक हो गया, मगर सारा अली खान और इब्राहिम अली खान इन दोनों स्टार कपल के ही बच्चे हैं। काजोल आज फिल्म जगत का जाना माना नाम है। उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से अपनी एक अलग जगह बनाई है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तनुजा की बेटी काजोल कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि जब काजोल अपनी माँ को काम करते हुए देखती थी तो उन्हें लगता था कि वे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इसलिए वे एक ऐसी जॉब करना चाहती थी जहाँ लोगों को ज़्यादा काम न करना पड़े। लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि उन्हें ये काम करना पड़ा और मजाक मजाक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। काजोल बताती है कि जब उन्हें उनकी पहली फिल्म बेखुदी का ऑफर मिला तो उस दौरान वे कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए फिर उन्होंने फिल्म के लिए मस्ती में ही हाँ कर दिया था। दरअसल काजोल को लगा कि वे फिल्म जगत में कुछ खास कर रही हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न एक फिल्म कर ली जाए। वैसे जिस दिन फिल्म का मुहूर्त था उस दिन उनके पिता ने उन्हें सलाह देते हुए कहा था कि अगर एक बार चेहरे पर फिल्म का मेकअप लगा तो वो जीवन भर कभी नहीं उतरेगा। हालांकि काजोल की ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, मगर इसके बाद शाहरुख खान के साथ आई फिल्म बाजीगर की सफलता के बाद काजोल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग जानकारी ये भी दे दें कि राहुल रवैल ने काजोल की जगह पर पहले ये फिल्म सोमी अली को ऑफर की थी, लेकिन फिल्म में एक स्विम सूट वाला सीन भी था जिसे सोमी अली किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहती थी। बस इस तरह सोमी अली के हाथों से ये फिल्म निकल गई और काजोल की झोली में जा गिरी। कमल सदाना आज 50 पार जा चुके हैं और उनकी फिल्मों की यादें धुंधली सी हो गई हैं। उन्हें एक्टिंग छोड़े जमाना बीत गया है, लेकिन कुछ सालों पहले कमल ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी पहली फिल्म बेखुदी के किस्सों को शेयर किया और बताया कि फिल्म के एक सीन में काजोल का भाई जब उनकी वजह से मर जाता है तो इस बात से गुस्सा होकर काजोल को उन्हें मारना होता है, मगर कमल से ये सीन एक बारी में नहीं हो पाता, जिससे फिर डायरेक्टर राहुल रवैल को इसके लिए 10 रीटेक लेने पड़े थे और 10 रीटेक में काजोल के थप्पड़ खा खाकर उनका चेहरा तरबूज की तरह लाल हो गया था। इसके अलावा कमल ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि कभी उनका और सैफ का अच्छा दोस्ताना हुआ करता था। सैफ के पिता मंसूर अली खान की डेथ पर पगड़ी सेरेमनी में भी उन्हें बुलाया गया था, लेकिन सैफ ने उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया। हालांकि फिर भी कमल आज सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान के टच में रहते हैं और वे एक्टर से डायरेक्टर बन गए हैं। उन्होंने 2005 में आई फिल्म कर्कश और 2014 में आई फिल्म रोर का डायरेक्शन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल रवैल ने इस फिल्म का प्लान 1987 में सनी देओल के साथ आई फिल्म डकैत के बाद बनाया था, क्योंकि दरअसल वे तब किसी स्टार की बजाय नए लोगों के साथ काम करना चाहते थे और लो बजट की फिल्म बनाना चाहते थे।
बेखुदी की जगह कम सीन टाइटल से बनने वाली इस फिल्म के लिए वे दीपक मल्होत्रा और सलमान खान से भी मिले थे। सलमान ने तो फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया था, मगर बात नहीं बनी क्योंकि राहुल को लगा कि सलमान अभी मेन भूमिका के लिए काफ़ी छोटे हैं। इसी तरह हीरोइन को लेकर राहुल ने शिल्पा शिरोडकर और पूजा भट्ट के नाम पर विचार किया था। पूजा का नाम फाइनल भी हो गया था, लेकिन वे तब फिल्म डैडी में काम कर रही थी और उसी से अपना डेब्यू करना चाहती थी क्योंकि ये उनके होम बैनर की फिल्म थी। बस इस तरह तब सारी प्लानिंग फेल होने से राहुल रवल ने तब इस कहानी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिसके बाद बताया जाता है कि बोनी कपूर की सास सती सोरी ने 1991 में अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म के लिए सैफ अली खान को साइन किया था और साइन करते ही सैफ को एक्टिंग स्कूल भेज दिया था। बता दे सती ने तब दिल को लाख संभाला टाइटल वाली फिल्म के लिए सैफ को साइन किया था। ट्विंकल खन्ना और मॉडल तराना रामयाकर्षण भी इस फिल्म से डेब्यू करने वाली थी। फिल्म का डायरेक्शन आनंद महिंद्रू कर रहे थे, जो सैफ अली खान के अच्छे दोस्त भी थे। इसलिए फिर उन्हीं से राहुल रवल ने जब सैफ अली खान के बारे में सुना तो फिर इस बाबत वे प्रोड्यूसर सती सोरी से मिले और सैफ को अपनी फिल्म से डेब्यू कराने की इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन सती ने राहुल को साफ मना कर दिया। हालांकि तभी डायरेक्टर आनंद महिंद्रू का सती से झगड़ा हो गया और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। जिसके बाद जब सैफ अली खान ने भी फिल्म छोड़ दी तो राहुल रवल और सती सोरी के बीच खूब कंट्रोवर्सी हुई और सती सोरी ने राहुल रवल पर कई तरह के आरोप लगा दिए। दिन में सपने दिखाए कि ये तो मैं तो बहुत बड़ा तुमको स्टार बना दूंगा, और सैफ अली खान उनकी बातों में आ गए। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैफ कुछ इस वजह से भी बेखुदी फिल्म करने को राजी हुए क्योंकि राहुल रवल ने शूटिंग के लिए कनाडा का भी शेड्यूल रखा था और सैफ कनाडा जाने को बेताब थे। फिल्म बेखुदी में संगीत दिया नदीम श्रवण ने, वहीं गाने लिखने का काम किया अनवर सागर, सिकंदर भारती, सईमा नदीम और सुरेंद्र साथी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 8 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। मुझे क्या पता तेरा घर है कहाँ, जहाँ तेरी मर्जी तू ले। खेल खेले हम, एक खेल खेले हम। अब बेखुदी का गीत संगीत अच्छा है और कुमार सानू आशा भोसले का गाया खत मैंने तेरे नाम लिखा सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना है। काजोल की मां तनुजा भी शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट पर ही मौजूद रहती थी क्योंकि उन्होंने फिल्म में काजोल की मां की भूमिका अदा की है। ऐसे में तनुजा और कमल सदाना के बीच सेट पर अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए दोनों अक्सर सेट पर डॉलर में रमी खेलते रहते थे और कमल सदाना हमेशा ही उनसे हार जाते थे। डायरेक्टर राहुल रवल ने पहली बार अपनी पत्नी रीटा रवल को नई जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्हें बेखुदी फिल्म के प्रोड्यूसर का क्रेडिट दिया था। जिसके बाद 1994 में आई फिल्म अंजाम और 2001 में कुछ खट्टी कुछ मीठी को भी रीटा रवल ने ही कुछ दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फाइनली बेखुदी फिल्म काफ़ी हद तक एक आम हिंदी मेलोड्रामा फिल्म है। हालांकि फिल्म बहुत अच्छी तरह से शुरू होती है, लेकिन खराब राइटिंग की वजह से यह कई जगह बोरिंग फील कराने लगती है। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो इसे देखने लायक बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो काजोल है, जिसने पूरे कॉन्फिडेंस से बड़ी शुरुआत की है और पूरी फिल्म में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। वहीं दूसरा नाम है संगीतकार नदीम श्रवण का, जिन्होंने एक बेहतरीन साउंड ट्रैक तैयार किया है। सो बेखुदी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।